मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोकारो के प्रसिद्ध डॉक्टर इरफान पर अपराधियों ने देर रात तक अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि अपराधियों की फायरिंग से इरफान को गोली नहीं लगी और वह बाल बचे। इरफान अपने क्लिनिक से देर रात घर लौट रहे थे, उसी समय फायरिंग हुआ। बोकारो में कल देर रात नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर इरफान के कार पर अपराधियों ने गोली बरसाकर उन पर जानलेवा हमले करने का प्रयास किया। जब वो देर शाम अस्पताल से घर अपने वापस लौट रहे थे तो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। डॉक्टर के घर से महज कुछ ही दूरी पर सड़क के दोनों ओर एक व्यक्ति खड़ा था, जिन्हें देखकर डॉक्टर को कुछ शक हुआ और गौर से देखा तो स्थानीय निवासी नहीं दिखाई दिए। सड़क पर हम्प होने की वजह से कार जब धीरे हुई तो सड़क के दाहिनी ओर खड़ा व्यक्ति पहले गोली चलाई, फिर सड़क के दोनों ओर खड़े व्यक्ति ने भी फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस फायरिंग की घटना में डॉक्टर और उसका चालक बाल बच गए हैं। डॉक्टर की कार पर गोलियों के निशान देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि डॉक्टर पर जानलेवा हमला पूरी तैयारी के साथ की गई थी। डॉक्टर ने बात करते हुए मुखर संवाद से बताया है कि उनकी किसी से कोई वाद विवाद नहीं है, फिर उनके साथ ऐसी घटना क्यों घटी उन्हें मालूम नहीं है। ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि ना मेरी किसी से जाति दुश्मनी है, ना कभी हम लोगों ने इस तरह का कोई किसी के साथ पेश आया या कुछ इस तरह का मसला आया इसके बुनियाद पे ऐसा कोई हम लोग के साथ कर सकता है कभी। दिस इज एकदम टोटली अनएक्सपेक्टेड। बोकारो में लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करने लगे हैं। 15 वर्षों में अपराधियों का ऐसा बोलबाला हुआ करता था, लोग आज उसी की चर्चा कर रहे हैं। बोकारो कहीं उसी दौर तो नहीं लौट रहा है। इधर गोलीबारी की घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पड़ताल कर रही थी। इस पूरी घटना ने पुलिसिया चुस्ती की पोल खुल कर रख दी है, जहां दुर्गा पूजा को देखते हुए न सिर्फ अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं, वहीं नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। अब हकीकत सबके सामने है। सिटी डीएसपी ने बताया है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है। हम लोगों को सूचना वो 9:30 पौने 10 बजे मिली थी कि डॉक्टर साहब के जो गाड़ी है उस पर 5 राउंड गोली चली है और जिसमें किसी को गोली लगी नहीं है, ना ड्राइवर को ना डॉक्टर साहब को। और हम लोग इसके तहकीकात में लगे हुए हैं और अनुसंधान शुरू हो गया है और कुछ हम लोगों को अगर लीड मिलता है तो हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। क्या मैंने डॉक्टर साहब क्या बताया, किसी से दुश्मनी? डॉक्टर साहब से तो लंबी बातचीत हुई है और उनके द्वारा बताया गया है कि किसी प्रकार का हमको ना तो पहले से कोई दुश्मनी है, ना कोई थ्रेट कॉल आया है और ना अभी तक किसी प्रकार का ये आशंका भी किसी पे नहीं जता रहे हैं। लेकिन पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है और लोग जल्दी इसका उद्भेदन करने का आशा में है। सीसीटीवी भी देखे, कुछ बड़ा मिला? सीसीटीवी देख रहे हैं। रात का समय था, अंधेरा था, बिजली नहीं थी और कुछ क्लैरिटी अभी नहीं आई है और अगर उस तरह से आती है तो हम लोग उस ओर बढ़ेंगे और अनुसंधान करेंगे और उद्भेदन करेंगे। बोकारो की इस घटना के बाद पुलिसिया दावों की तमाम पोल खुल गई है। ऐसे में सुरक्षित होकर दुर्गा पूजा मनाना शायद नगरवासियों के लिए कठिन होगा। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।